हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो टर्किश टीएफएक्स फाइटर की एक और फोटो निकलकर सामने आई है जो कि शो करती है कि जो प्रोग्रेस है वो प्रॉपर चल रही है और जो गिवन टाइमलाइन है उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में इसका रोल आउट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट के साथ वेपन्स को भी शोकेस किया गया है और एक और चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो डिजाइन पहले शोकेस किया गया था उससे यहाँ पर बदलाव है। तो आप दोनों पिक्चर्स को देख सकते हैं। जो पहले की नोज कोन है वो जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट है उससे काफ़ी डिफरेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट सेंसर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये सेंसर नोज के ऊपर और नीचे दोनों साइड लगे हैं। जो ऊपर सेंसर दिखाई दे रहा है ये फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर हो सकता है और नीचे की तरफ आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर हो सकता है। तो जो सेंसर नोज के नीचे लगा है और ऊपर लगा है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ऐसा लगता है कि आरसीएस को यहाँ पर कम रखने की कोशिश करी गई है। इसके अगेंस्ट में अगर हम AMCA के कुछ रेंडर्स को देखें जो कि हाल ही में निकलकर सामने आए थे, वहां पर जो IRST सेंसर था वो वैसे का वैसा ही दिख रहा था जैसा कि तेजस मार्क 2 में आने वाला है। तो अब ये TFX में जो हमें सेंसर्स दिख रहे हैं ये कितने फंक्शनल होते हैं तो तभी पता लगेगा जब एयरक्राफ्ट बाहर आएगा। पर फिर भी बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के जिस तरीके से यहाँ पर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट चल रहा है ये एक्चुअली इम्प्रेसिव है। एयर इनटेक की बात करें तो यहाँ पर DSI कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो F-22 रैप्टर की तरह यहाँ पर इनटेक रैम्प्स को इंक्लूड किया गया होगा। बाकी जो कैनोपी है वो सामने से खुलती है जो कि आजकल 5th जनरेशन फाइटर्स में कॉमन हो गई है। चाहे हम F-35 की बात करें, AMCA की बात करें या फिर चाइनीज J-31 फाइटर्स की बात करें, इन सारे फाइटर्स में कैनोपी फ्रंट ओपन ही दी गई है। बाकी यहाँ पर क्रूज मिसाइल्स और बॉम्ब को भी रखा गया है। सामने क्लियरली टर्किश सोम क्रूज मिसाइल दिखाई दे रही है जो कि 250 से 300 किलोमीटर के अराउंड स्ट्राइक कर सकती है। बाकी यहाँ पर गाइडेड बॉम्ब्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इंजन लगा है या नहीं ये क्लियर नहीं है, पर जहाँ तक चांसेस हैं अभी तक इंजन ना लगा हो। तो यहाँ पर जो इंजन लगना है ये जनरल इलेक्ट्रिक का F110 इंजन है जो कि F-16 में यूज किया जाता है और इस इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी टर्की में होती है। बाकी फ्यूचर में यहाँ पर एक नया इंजन लगाया जाएगा जो कि इससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट का रोल आउट भले ही अगले साल तक हो जाएगा और जिस तरीके से नजर आ रही चीजें ऐसा लगता है हो भी जाएगा, पर फर्स्ट फ्लाइट इसकी नेक्स्ट ईयर के एंड से पहले या फिर 2024 में ही हो पाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी। ये चीज हम आपको बता दें कि इसका प्रोटोटाइप भले ही अगले साल रोल आउट हो जाएगा और 2024 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी, लेकिन इन सर्विस आने में इसे कम से कम 2030 लगेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो प्रोटोटाइप आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में फाइनल एयरक्राफ्ट नहीं है। अभी तक इस एयरक्राफ्ट का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू जो है वो हुआ नहीं है और ये 2024 तक ही हो पाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट के साथ बेसिक ट्रायल्स होंगे। जो मेन प्रोटोटाइप होगा वो आपको 2025 से पहले नहीं मिलेगा, जिसको ब्लॉक 0 कहा जाएगा। उसके बाद उसमें सारी टेस्टिंग वगैरह होगी और उसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में होगी। उसके बाद इन प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जिसे ब्लॉक 1 कहा जाएगा और इसका डेवलपमेंट जो है ये 2029 तक खत्म होगा। तो 2030 से या 2033 से ही ये एयरक्राफ्ट टर्किश एयरफोर्स को मिलना चालू होगा। इसके कंपैरिजन में इंडिया में प्रोसेस अलग चलता है। तेजस मार्क 2 अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो खत्म हो चुका है। तो हमारे यहाँ प्रोसेस डिफरेंट चलता है। एयरक्राफ्ट के रोल आउट होने के बाद तेजस मार्क 2 का जो इंडक्शन है वो 5 से 6 साल में होना चालू हो जाएगा। AMCA के साथ भी सिमिलर केस होगा, पर यहाँ पर टर्की को कम से कम, और यहाँ पर हम कम से कम कह रहे हैं, 8 साल लगेगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके की प्रोग्रेस हमें टर्की की साइड से दिखाई दे रही है, जो डिजाइन में चेंजेस किए गए हैं ये काफी इम्प्रेसिव है। तो अगर आप कोरियन प्रोग्राम को इम्प्रेसिव मानते हैं उसके पीछे रीजन ये है उनको दुनिया की कई डिफेंस जायंट्स का सपोर्ट है। वहीं पर टर्की की बात करें तो ये इनका इंडिपेंडेंट एफर्ट है। लेकिन फिर भी चीजों को लेकर कंक्लूजन में आने से पहले हम ये जरूर कहेंगे कि वेट करना यहाँ पर जरूरी है। अभी इनके हरजेट की भी फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई, ना ही इनके TFX फाइटर की हुई है, और फर्स्ट फ्लाइट होने के बाद भी टेस्टिंग वगैरह में चीज़ों को इम्प्रूव करते करते काफ़ी लंबा समय चला जाता है। एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के दौरान ही कई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करने का ख्याल सामने आता है, कई कमियां मालूम पड़ती हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर वो शुरुआत ही है। उसके बाद एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है एक मैच्योर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की जो कि एक रगेड मशीन हो। इनिशियल प्रोग्रेस ऑल्दो काफ़ी इम्प्रेसिव है, पर इस बिहाफ पर हम इनके पूरे प्रोग्राम को जज नहीं कर सकते। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हुई हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।